पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मसला कश्मीर हल किए बगैर ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। सीज़ फायर हो चुका, अब हम अमन चाहते हैं, बराबरी की सतह पर बात करना चाहते हैं। लंदन में समंदर पर पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करना चाहता है। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया। पाक फजाइया के शाहीनों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जंग को बेहतरीन अंदाज में लीड किया। 6 मई को दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करके 54 बेगुनाह लोगों को शहीद किया। मसाजिद को शहीद और दीगर मकामात को निशाना बनाया। हमारे शाहीनों ने दुश्मन के जहाज ज़मींबोज़ किए। दुश्मन को चंद घंटों में ही अपने अंजाम का अंदाजा हो गया। समंदर पार पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता साल 38 अरब डॉलर्स की तरसीलाते ज़र भेजी। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क के अजीम सफीर हैं जो दिन रात काम करते हैं। इस बात का एतराफ़ करना चाहता हूँ कि आप मेहनत से रिज़्क़ हलाल कमाते हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहा कि दयारे गैर में आप पाकिस्तान के अजीम हीरोज़ हैं। आपने मेहनत और ईमानदारी से अजीम पाकिस्तानियों के लिहाज से दुनिया में नाम बनाया है। हर ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का सफीर भारत समझता था वो खित्ते का चैंपियन है। पाकिस्तान ने 10 मई को इसका गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं आज पाकिस्तान दुनिया के सिफारती नक्शे पर अपना मकाम हासिल कर चुका। हम एक टीम की तरह पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा मुल्की मसाइल पर वज़ीर आज़म की क़यादत में थोड़े ही वक्त में काबू पा लिया। मार्का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरे जारी। आज बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत भी करेंगे। 26 सितंबर को खिताब में फ़लस्तीन, कश्मीर, मौसमियाती तब्दीली, मईशत और तरक्की पजीर ममालिक के चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान। क्रिकेट की तारीख का दिलचस्प और जोशीला मुकाबला। शायकीन की दिल की धड़कनें तेज। दुबई का मैदान गरमाने को तैयार। हर गेंद पर सनसनीखेज, हर शॉट में जज्बा। एशिया कप के सुपर 4 का अहम मरहला। पाक भारत टकराव में चंद घंटे बाकी। कौमी टीम भारतीय सूरमाओं का गुरूर खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म। मुतनाज़ा एंटी पायक्राफ्ट की निगरानी के बावजूद शाहीनों के हौसले बुलंद। कप्तान सलमान अली आगा ने कहते हैं हम अपना नेचुरल गेम खेलेंगे। तवज्जो सिर्फ फाइनल तक रसाई पर है। भारत के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान टीम में अहम तब्दीलियों का इम्कान। यूएई के खिलाफ मैच में फहीम अशरफ की जगह टीम में शामिल किए जाने वाले खुशदर शाह की हतमी टीम में शमूलियत का इम्कान इंतहाई कम है। ज़राए का बताना है कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हसन नवाज और स्पिनर सुफियान मुकीम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम ने भारतीय बैटिंग को इस बार स्पिन बॉलिंग के बरक्स फास्ट बॉलिंग से काबू करने की हिकमत अमली बनाई है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर कहते हैं आज मैच में हुसैन तलत को खिलाया जाए। स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, वो बॉलिंग भी करते हैं। मशवरा दिया कि साइम अयूब पर मुश्किल वक्त है, इससे नीचे नंबर पर बैटिंग कराएं। हारिस रऊफ का किरदार भी आज अहम है। पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस के दौरान 6-0 की गूंज। हारिस रऊफ ने प्रैक्टिस मैच के दौरान फुटबॉल खेलते हुए 6-0 की आवाज लगाई। भारतीय आग बगोला। भारतीय सहाफियों ने एक्स पर लिखा पाकिस्तान हमें जानकर चिढ़ाता है। सवाल गंदम, जवाब चना। भारतीय कप्तान की खिसियानी हंसी। आज के मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे? सहाफी का सवाल। अगर आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो हमने बेहतरीन बॉलिंग की थी। सूर्या कुमार का गैर मुताल्लिका जवाब। अबू धाबी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सूर्या कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बैट और गेंद का अच्छा मुकाबला होगा। हर गेम नया चैलेंज होता है। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का। सबकी नजरें दुबई स्टेडियम पर जम गए। ग्रीन शर्ट्स भारत के साथ दो दो हाथ करने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कि कौमी टीम को बड़े हौसले और लगन के साथ मैदान में उतरना होगा। बेहतरीन हिकमत अमली रही तो पाकिस्तान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता।
बड़े एक्साइटेड है। पिछले मैच में मायूसी ज़रूर हुई थी, लेकिन आज उम्मीद है पाकिस्तान टीम से कि अच्छा खेलेगा। इस बार हमें काफ़ी उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और हम दुआ करते हैं कि वो इस बार जीत जाए। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे मुल्क की टीम जो है जीते। DGISPR का कैडेट कॉलेज पुलंदरी का दौरा, तलबा और असातिज़ा से बसीरत अफरोज नशिस्त। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त देने पर अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन। सोशल मीडिया पर जिम्मेदाराना तर्ज अमल और तहकीक की ज़रूरत पर जोर। कश्मीरी तलबा का कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है के पुख्ता आज़म का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मेजर रब नवाज तारिक शहीद को खराज अकीदत पेश किया। कराची के इलाके मीमन गोट से 3 ख्वाजा सराओं की लाशें बरामद, तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। थाना मीमन गोट पुलिस जाए वक़्फ़ा पर पहुंच गई। लाशों को तहवील में लेकर जिना अस्पताल मुंतकिल करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। कराची के इलाके गार्डन उस्मानाबाद में गटर की सफाई के दौरान 3 अफराद जाँ बहक, चौथे शख्स की हालत तशवीशनाक। अहले इलाका का कहना है कि सफाई के लिए मैन होल में उतरने वाले शख्स ने मदद के लिए पुकारा, जिसके बाद उसे बचाने बाप और दूसरा बेटा गए, ताहम वो भी जान से गए। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद को बचाने के लिए जाने वाले शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सदर बगराम एयरबेस की वापसी के लिए मुतहारिक। अफगान तालिबान को संगीन नताइज की धमकी दे डाली। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा कि बगराम एयरबेस अमेरिका ने बनाया, उसे ही वापस मिलना चाहिए। अगर तालिबान हमारी एयरबेस वापस नहीं करते तो अंजाम के लिए तैयार रहें। अमरीकी सदर का ऑटिज्म से मुतालिक अहम फैसला पीर को करने का ऐलान। कहा 7 जंगें रुकवा चुका हूँ, तिजारत के जरिए पाक भारत तनाज़ा रोका। इसराइल ईरान जंग भी रुकवाई। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ, लाखों खानदान बर्बाद, मकान और फसलें तबाह। मुख्तलिफ हादसात में 127 अफराद जाँ बहक, 4700 से जायद मोजाजात को नुकसान। 47,55,000 से जायद अफराद मुतासर। दरियाए चनाब में पानी की सतह में कमी, दर्जनों मवाज़ियात डूबने से मुतासरीन की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। ताहल हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। बूरे वाला में सैलाबी रेला अलमनाक दास्तान रकम करता गुजर चुका। खैमा बस्तियों में मुकीम मुतासरीन के लिए इमदादी सिलसिला जारी। पंजाब के दरियाओं ने तारीख बदल दी। दरियाए सतलुज हैड गंडा सिंह के मुकाम से 3,85,000 क्यूसेक गुजरने वाला रेला अपने पीछे ऐसे निशानात छोड़ गया। हर तरफ वीरानियों के डेरे। जहां कभी सरसब्ज खेत हुआ करते थे, वहां कई फीट रेत जमा। लोगों के घर सफाई हस्ती से मिट चुके। हर तरफ भूख और अफलास के डेरे। लोग इमदाद के लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर। हुकूमत सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद। दरिया सिंध में बिफरती मौजें थम ना सकें। गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पन्नो आकिल के कच्चे में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतासरा इलाकों में बीमारियां जन्म लेने लगी, लोग परेशानी में मुब्तला। इंतजामिया की जानिब से मेडिकल और रिलीफ कैंप्स कायम। सहवन शरीफ के 50 और मानझनत तहसील में 20 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ ज़ेर ज़मीन कपास, प्याज, आलू समेत दीगर फसलें तबाह। रेस्क्यू टीमें और इंतजामिया गायब। कंडियारों में दरियाई सिंध के जमींदारी बंद टूटने से सैलाबी रेला बेकाबू। बकरी शहर और आसपास के गांव में दाखिल। घरों, दुकानों, स्कूलों में पानी भरने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। मुतासरा इलाकों में हंगामी इमदादी कार्रवाइयां जारी। मुल्क भर में सैलाबी तबाहकारियों और बेरहम मानसून बारिशों ने मईशत की कमर तोड़ कर रख दी। आटे समेत बुनियादी अशिया की शदीद किल्लत लाखों शहरियों की जिंदगियों को मफलूज कर दिया। गिरा बहा कीमतों ने आम आदमी की दस्तरस से हर चीज़ दूर कर दी। हुकूमती नाकिस मनसूबाबंदी और इमदादी कार्रवाइयों में ताख़ीर से बहरान मजीद गहरा। फौरी और मौसर इकदाम की ज़रूरत पर गौर।
आलमी बरदरी महाजराई के बजाय मुज़ाकरात, ताउन और तरक्की के फ़रोग़ को तरजीह दे। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म के अमन के आलमी दिन पर पैगामात। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आलमी बरदरी से इसराइल और भारत की जारहियत और मज़ालिम को फौरी रोकने का मुतालबा। सलाम उन पर जो अमन के लिए जानों का नजराना पेश करके अमर हो गए। मरियम नवाज का पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आम आदमी को अमन की अहमियत और जंगों के नुकसानात के बारे में आगाही फराहम करना है। बर्दाश्त, हम आहंगी, इंसानियत का एहतराम जैसी रिवायात को परवान चढ़ाना, नौजवान नस्ल में इसके हवाले से शेर उजागर करना है। आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें और कुर्बानियाँ किसी से पोशीदा नहीं। पाक फ़ौज के जवान आज भी आलमी सतह पर ये मिशन सर अंजाम दे रहे हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में सैलाब से शदीद मुतासर इलाकों की बहाली का आगाज़। FC साउथ और सिविल इंतजामिया के मुश्तरका हंगामी इक़दामात। आमदोरफ्त की बहाली, टूटे रास्ते और बह जाने वाले पुल असर नौ तामीर करके आमदोरफ्त बहाल। रिलीफ पैकेजेस की तकसीम शुरू कर दी गई। बिस्तर, कपड़े, अशिया खुरोनोश, फल और दीगर ज़रूरी सामान शामिल। मुशरान के साथ जिरगे के जरिए मसाइल का हल तलाश करने की अमली कोशिशें। कोयटा में गंदम की खुर्द-बुर्द के बड़े स्कैंडल का इंकशाफ। महकमा खुराक के साबिक फूड कंट्रोलर्स और असिस्टेंट गिरफ्तार। कौमी खजाने को 23 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। इंक्वायरी की टीम की रिपोर्ट में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के सबूत भी मिल गए। ईरान का IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने का ऐलान। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल ने कहा कि ईरान से पाबंदियां मुस्तकिल तौर पर न हटाने का इकदाम गैर दानिशमंदाना और गैर कानूनी है। अमरीका एटमी मुआहदे से अलग हो चुका था, लेकिन यूरोप ने अपने वादों पर अमल करने के बजाय वाशिंगटन की गैर कानूनी पॉलिसियों का साथ दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हद से बढ़ते मुतालबात के सामने हथियार नहीं डालेंगे, हम दोबारा पाबंदियों का मुकाबला करेंगे। सेहोनी फौज की गैर मामूली ताकत के साथ गजा सिटी के मरकज की जानिब पेशकदमी। हफ्ते की सुबह से जारी बमबारी और गोलाबारी से 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए, कई जख्मी। हमलों में स्कूल, मकानात और रिहायशी अपार्टमेंट्स मलिया मेट कर दिए। सेहोनी फोर्सेस की इमदादी मराकज पर भूख से सताए अफराद पर भी फायरिंग। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा सिटी की आधी आबादी खाली हो चुकी है। भूख की शिद्दत से भी 4 फलस्तीनी दम तोड़ गए। हमास की अल-कसाम ब्रिगेड ने गजा में कैद 48 असीरों को अलविदाई तस्वीर शाया कर दी। तस्वीर के नीचे लिखा, इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के इनकार, आर्मी चीफ अयाल ज़मीर की पसपाई और गजा सिटी में शुरू किए गए ऑपरेशन के बाद अलविदाई तस्वीर। हमास ने खबरदार किया कि अगर इसराइली फ़ौज ने मज़ीद पेशकदमी की तो गजा सिटी इसका कब्रिस्तान बन जाएगा। इसराइल ने कार्रवाइयाँ बढ़ाई तो जानी नुकसान और तबाही में इजाफा होगा। गजा तबाही की बदतरीन सतह पर है। दुनिया को इसराइल और उसके मकबूजा मगरबी किनारे के मरहलावार इल्हाक से डरना नहीं चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का फ्रांसीसी खबर एजेंसी को इंटरव्यू कहते हैं, कहत, सेहत की मौसर देखभाल का मुकम्मल फुक़दान, मुनासिब पनाह गाहों के बगैर जिंदगी गुजारना फ़लस्तीनी अवाम के मसाइब को बयान नहीं किया जा सकता। हम गजा में जो कुछ देख रहे हैं वो खौफनाक है। और शौक का कोई मोल नहीं। कराची के इलाके कोरंगी में मकीन मोहम्मद यामीन का वतन से मोहब्बत का अनोखा इजहार। अपने मकान की छत पर पानी की टंकी को मज़ार-ए-कायद और खैबर पास के मॉडल्स की डमी की तर्ज पर तामीर करवा लिया।